कोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई। अडियाला जेल इंतजामिया ने रूपकार मौसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से बनी गाला रवाना। बुशरा बीबी को रवा साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी की रिहाई में डील की तरदीद। कहा, अगर ऐसा होता तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में नहीं होती। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमा झूठे और जाली। तमाम रहनुमा जल्द रिहा होंगे। बानी पीटीआई किसी डील के कायल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी पेशरफ्त। अडियाला जेल इंतजामिया का बानी पीटीआई के वकला से मुलाकात अडियाला जेल में कराने का फैसला। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन एडवोकेट और फैसल चौधरी अडियाला जेल पहुंच गए। मुलाकात कुछ देर में होगी। पाकिस्तान की तारीख में सियासत को गाली बना दिया गया। हर जमहूरी फैसला सियासी होता है, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। आईनी अदालत के बजाय नाम जो भी रख लें, जो हम चाहते थे वो हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। मिसाक के जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। सीनियर लीगी रहनुमा का तहलका खेज बयान। ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के कुछ फैसलों पर सवाल उठा दिए। ट्वीट में लिखा, काजी फैज ईसा काबिल मगर जानिबदार जज रहे, जल्द तारीख का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह हंगामा खेज कौमी सियासत और अदलिया की अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार हुए। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी बरकरार रखना नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बार फिर खुसूसी बेंचेस में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिख दिया। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। मुकदमात की आईनी बेंचेस को मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुशाइन करार दे दिया। पेशावर में वकला से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हारून रशीद ने कहा कि जस्टिस याहिया का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंतखाब हमारे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है। पहली बार गैर जानिबदार शख्सियत सुप्रीम कोर्ट की सरबराही करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। अरकान ने वोट रज़ाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी का मुतालबा। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त तरीके से मंजूर नहीं की गई। अरकान असम्बली के इंतखाबी तनाज़ात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट खुद इंक्वायरी करे या जुडिशल कमीशन बनाए, दरख्वास्त में इस्तदा। पीटीआई ने एमएनएस के बाद मशकूक सेनेटर्स को भी शोकॉस जारी कर दिए। शोकॉस सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को जारी हुए। नोटिस के मुताबिक शोकॉस का 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाएं, वरना यकतरफा कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान तकर्रुरी के मामले पर तनाज़ात बढ़ने लगे। वज़ीर आला पंजाब के 5 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर्स। गवर्नर पंजाब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तैनाती की समरीज को एतराज़ लगाकर वापस वज़ीर आला ऑफिस को भिजवा दी।
रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज इंग्लैंड ने चाय के वक्फे तक 8 विकेटों के नुकसान पर 244 रन स्कोर कर लिए। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान और नुमान अली एक बार फिर इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप पर हावी। साजिद ने 4 और नुमान अली ने 3 विकेटें ली। जाहिद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लिश बैटर्स में जिमी स्मिथ ने 91 रन की बारी खेलकर कुछ मज़ाहिमत की। आखिरी और फैसला कुन टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें रावलपिंडी में मध्य मुकाबले। इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। 56 रन के ओपनिंग स्टंट के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का जबरदस्त कमबैक। खाने के वक्फे तक इंग्लिश टीम की 5 विकेटें गिरा दी। इंग्लैंड ने खाने के वक्फे तक 110 रन स्कोर किए थे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। पाक फौज के साथ लकी मरवत के अवाम का भी अफरेज से जान छुड़ाने का फैसला। लकी मरवत के कयूर कबाइल ने फितना खवारिश के दहशतगर्दों के घर मिस्मार कर दिए। एक सहूलतकार जहन्नुम बासिल। किला सैफुल्ला में धमाके से कबायली रहनुमा नवाबजादा महबूब समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। अनकरा में दहशतगर्दों का हमला। तुर्किया में शदीद रद्द-ए-अमल। इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। अस्करियत पसंदों के 3 अहदाफ को निशाना बनाया। अनकरा धमाके और फायरिंग में जाँ भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। 22 जख्मियों की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। जाँ भाग अफराद के खानदानों से इजहार ताज़ियत। इसराइली फौज की लिबनान में जारियत। बैरूत में 3 घंटों के दौरान 17 फिजाई हमले कर डाले। 28 शहरी शहीद, 139 जख्मी। जनूबी लिबनान के इलाके यातिर में बमबारी से 3 लिबनानी फौजी जान से गए। दमिश्क और हमस में भी इसराइली फौज की बमबारी से 1 शामी फौजी शहीद, 7 जख्मी। हिजबुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फौजी कंपनी पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह का सहूनियों को करारा जवाब। जमीनी जंग में 1 हफ्ते के दौरान 70 सहूनी फौजी हलाक, 600 जख्मी कर दिए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 28 टैंक, 4 फौजी बुलडोजर्स, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 4 हर्मिस ड्रोन तबाह। इसराइल की लिबनान और शुमाली इसराइल में 50 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। कई फौजी अड्डों, तंसीबात और बैरकों को भी निशाना बनाया। इसराइली बर्बरियत से गजा की जमीन लहूलुहान। स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 37 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। लाखों फलस्तीनियों को नकल मकानी की धमकियां। गजा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला मुलतवी। इसराइली फौजी ने 11 साला बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। इमदादी कार्रवाइयां भी मुमकिन न रहीं। आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज। 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने मुसल्लह जद्दोजहद करके रियासत जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी। सुबह का आगाज दुआया तकरीब से हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 बरस मुकम्मल, लेकिन कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल खामोश। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दे सका। आर्टिकल 370 की तंसीख। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की खुली खिलाफ वर्जी। मकबूजा वादी में अब तक 2.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद, 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल, जबकि 1,70,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो वर्कर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पोलियो मुहिम के दौरान
शहीद और जख्मी वर्कर्स हमारे हीरो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो वर्कर्स में एज़ाज़ात तकसीम किए और आलमी इदारों के ताउन को भी सराहा। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल रेफरेंस लैब की KPK से पोलियो केस की तस्दीक। रबा साल पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। पोलियो केस कोहार्ट से रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टॉप 1 की तस्दीक हुई। कराची में काला पुल वकला के एहतजाज के दौरान तशद्दुद। मोटरसाइकिल जलाने का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज। पुलिस का कहना है कि शर पसंद अनासिर की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। सिंध बार कौंसिल की कॉल पर वकला का वकील पर हमले के खिलाफ सिटी कोर्ट में एहतजाज। वकला ने सिटी कोर्ट में दाखिल होने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए। क्वेटा से बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह के कारिंदा गिरफ्तार। अगवाकार वासाबाद में मदरसे के करीब बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अहले इलाके ने मुलजिम यासिर को पकड़कर जदोकोब करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर। सिंध हुकूमत का मोटर व्हीकल कवानीन में तरमीम का फैसला। गाड़ी की 15 रोज में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन मकामी दरामदी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। खिलाफ वर्जी पर मकामी मैन्युफैक्चरर, शोरूम मालिक, फरोख्त कुनंदा को जुर्माना होगा। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। स्मॉग का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 से तजावुज कर गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। कराची के नौजवान दिल के अमराज में मुब्तला होने लगे। घर से बाहर खाना, देर तक जागना, वॉक ना करना और सिगरेट नोशी हार्ट अटैक का सबब। दिल के अमराज से बचने के लिए बेहतर ग़िज़ा के साथ फल और सब्जी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। मुल्की क्रिकेट शदीद बहरान का शिकार। बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकालने का अंदाज नामुनासिब करार। एशियन ब्रेडमैन और साबिक ICC सदर ज़हीर अब्बास PCB पर फट पड़े। कहा, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और शाहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज़ के लिए कप्तान बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुप बंदी वाज़ेह हो गई है। कौमी टीम को बेहतर बनाने के लिए नए कप्तान की तकर्रुरी के लिए बोर्ड को सोच समझ कर फैसला करना होगा।